अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का दौरा अमेरिका, सदर जो बाइडेन ने किया इस्तकबाल। दोनों रहनुमा मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश में 165 ममालिक के सयाहों को ई वीजा मिल रहा है। वजीर ममलिकत बराए सयाहत अर्जुन राम मेघवाल का राज्यसभा में बयान। सिक्योरिटी के लिए खतरे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद रहेंगे। इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर का राज्यसभा में बयान। मोटे अनाज की बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाएगी। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना की रेलवे कोच फैक्ट्री से महरूमी, बीजेपी एमपीज जवाब दे। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर का मरकज से सवाल। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने लोगों को होशियार रहने का दिया मशवरा। और अब पेश खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस के दाखिली दरवाजे पर इस्तकबाल किया। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जंग के आगाज के बाद अपने पहले बैरून मुल्क दौरे पर हैं और दोनों सदूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल दो तरफा बातचीत की। बाइडेन ने यूक्रेन और उसके अवाम के खिलाफ रूसी फौजी ऑपरेशन के 300 दिनों की याद दिलाई और कहा कि उनका मुल्क और इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत के ख्वाहां हैं। और जो बाइडेन ने तस्दीक की कि वाशिंगटन कैफ को पेट्रियट बैटरीज फराहम करेगा और यूक्रेन की अफवाज को उनके इस्तेमाल की तरबियत भी देगा। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए मुनसिफाना अमन चाहते हैं और ज़ेलेंस्की ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी की बदौलत ही आज यहां वाशिंगटन में हूं। और उन्होंने कहा कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और यूक्रेन के लिए मुसलसल अमेरिकी हिमायत काबिल तारीफ है। व्हाइट हाउस ने बुध को ऐलान किया कि अमेरिकी सदर बाइडेन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में अमन के हुसूल के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल करेंगे। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका पहली मर्तबा यूक्रेन को पेट्रियट फिजाई दिफाई निजाम फराहम करेगा। ब्लिंकन ने इंकशाफ किया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी इमदाद के लिए $850 मिलियन और फिजाई दिफा की तरक्की के लिए $1 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। चिली के सदर गैब्रिएल बोरिक ने ऐलान किया कि उनका मुल्क अपने दौरे हुकूमत में फलस्तीनी इलाकों में अपनी नुमाइंदगी की सतह को एक सिफारतखाने में बढ़ा देगा। यह तकरीर उन्होंने सेंटागो में फलस्तीनी कम्युनिटी के 7 सालगिरह की तकरीब के दौरान की थी। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिक ने कहा कि हमने हुकूमत के तौर पर जो फैसले किए हैं और मैं समझता हूं कि हमने उसका ऐलान अवामी तौर पर नहीं किया और मैं अब उसका खतरा मोल रहा हूं। वो फैसला यह है कि हम फलस्तीन में अपनी सरकारी नुमाइंदगी की सतह को अब चार्ज डी अफेयर्स से बढ़ा देंगे और हम अपनी हुकूमत के दरमियान फलस्तीन में एक सिफारत खाना खोल देंगे। चिली का इस वक्त मगरबी किनारे के रामल्ला में फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के साथ एक नुमाइंदा दफ्तर है जो अप्रैल 1998 में खोला गया। दूसरी तरफ फलस्तीन का सेंटियागो में सिफारत खाना मौजूद है और 2011 में चिली ने फलस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया और फिर यूनेस्को में उसके इल्हाक की हिमायत की थी। चिली में फलस्तीनियों ने फलस्तीनी इलाकों में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के लिए 12 बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए हैं। बोरेक ने अपनी तकरीर में जोर दिया कि फलस्तीनी एक ऐसी कौम है जो मौजूद है और मुजाहिमत और तारीख रखते हैं। इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म बिनयामिन नेतन्याहू ने सियासी इत्तेहाद तश्कील देते हुए नई हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। नेतन्याहू ने आधी रात से कुछ देर पहले ट्वीट किया कि मैं हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ। और वहीं नेतन्याहू के दाएं बाजू की लिक्विड पार्टी ने एक अलग बयान में कहा कि तजुर्बेकार रहनुमा ने सदर इस्साक हरजोग को फोन किया और उन्हें इतला दी कि उन्होंने मिस्टर नेतन्याहू ने शिराकतदारों के साथ मिलकर नई हुकूमत तश्कील दी है। इसराइली कानून के मुताबिक नई हुकूमत को 2 जनवरी 2023 तक हलफ उठाना होगा
होगा और मिस्टर नेतन्याहू के ग्रुप ने 1 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पार्लियामेंट की 120 में से 64 सीटें जीती। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि इंतखाबात में मिलने वाली हैरत अंगेज अवामी हिमायत की बदौलत मैं एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ हूं जो इसराइल के तमाम शहरियों का ख्याल रखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी की हुकूमत साजी के लिए अपने शिराकतदारों के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने की अब भी जरूरत है। ताहम नेतन्याहू ने कहा है कि वो हुकूमत साजी के अमल को अगले हफ्ते जल्द से जल्द मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। नए सरबराह हुकूमत की हलफ बर्दार की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि नेतन्याहू का दाएं बाजू की इसराइली हुकूमत के सरबराह के तौर पर इख्तिदार में वापसी का मरहला तय हो गया है, लेकिन उसके बाद फलस्तीनियों के साथ तसादुम का खतरा बढ़ सकता है और इसराइल को अमेरिका और यहूदी अमेरिकी कम्युनिटी समेत उसके करीब तरीन हामियों के साथ तसादुम के रास्ते पर डाल सकता है। नेतन्याहू ने इसराइली सियासत की कुछ इंतहाई मुतनाज़ शख्सियात के साथ मुआहदे किए हैं। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के इनसाइट लैंडर ने 4 साल से ज्यादा अरसे के बाद मरीख पर बोन यूनिक साइंस जमा करने के बाद अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। नासा ने यह जानकारी दी है और नासा ने कहा कि जनूबी कैलिफोर्निया में एजेंसी की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मिशन कंट्रोलर्स मुसलसल 2 कोशिशों के बाद लैंडर से राब्ता करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि खलाई जहाज की शमसी तवानाई से चलने वाली बैटरियां तबाह हो चुकी हैं। एजेंसी ने कहा कि नासा ने फैसला किया था कि अगर लैंडर से 2 कोशिशों के बाद राब्ता कायम ना हो सका तो मिशन को मुकम्मल करार दे दिया जाएगा। नासा ने बुध को कहा कि इनसाइट ने आखिरी बार 15 दिसंबर को कुरियर से राब्ता किया था। वाज़ेह रहे कि इनसाइट को नासा ने मई 2018 में मरीख के गहरे अंदरूनी हिस्से का मुताला करने के लिए लॉन्च किया था। उसने नवंबर 2018 के आखिर में मरीख पर महफूज लैंडिंग की थी और नासा के मुताबिक इनसाइट ने गुज़िश्ता 4 साल में तकरीबन 1300 ज़लज़लों का पता लगाया है। हुकूमत ने आज राज्यसभा को बताया कि कोरोना के बाद पाबंदियों में नरमी के बाद से गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब कनाडा समेत 165 ममालिक के सयाहों को ई वीजा जारी किया जा रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए सयाहत अर्जुन राम मेघवाल ने आज वक्फे सवालात के दौरान इस सिलसिले में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ भी इस हवाले से मुआहिदा है। अब 165 ममालिक को ई वीजा जारी करने की सहूलत शुरू कर दी गई। मेघवाल ने बताया कि कोरोना के बाद 5 मुफ्त वीजे जारी होने के बाद गैर मुल्की सयाहों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सयाहों की मदद और सिक्योरिटी के लिए 12 जबानों में टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे और उसके जरिए सयाहों को मदद और सिक्योरिटी वगैरह फराहम करने में मदद की जाती है। एक और ज़िमनी सवाल के जवाब में वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क में सयाहों की हिफाजत पर खुसूसी जोर दिया जाता है और उसके लिए टूरिस्ट पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। सयाहत रियासती हुकूमत का मसला है, लेकिन मरकजी हुकूमत वजारत दाखिला के जरिए सयाहों की हिफाजत की गर्ज से रियासतों को फंड देती है। रेड्डी ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है और आज़ादी के बाद इस साल अब तक पहली मरतबा सयाहों की सबसे ज्यादा तादाद आई है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, देखिए हमारे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से संबंधित मूल प्रश्न है। ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन एक अलग संस्थान है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के एक रीजनल ऑफिस है भोपाल और 3 रिकॉर्ड सेंटर है, जिसमें एक भुवनेश्वर भी है। तो जो माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, हम उसमें भुवनेश्वर से संबंधित अधिकारियों से निर्देशित करके और समाधान कराने का पूरा प्रयास करें। श्री एस सेल्वागन बाथी। Honorable Chairman, sir, my question to our Honorable Minister is that this department digital logbooks are being maintained or not, which may contain textual and photographic or video record of the state, the physical preservation of the monuments, so that no record will be untraceable in future. Honorable Minister. चेयरमैन साहब, जैसे मैंने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें डिजिटलाइजेशन का काम बहुत बड़े स्केल पे लिया है। हमने स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाया। जहां 2012-13 में 5 लाख पेज ही डिजिटाइजेशन की ओर होते थे,
वो हमने 15-17 में 19,80,000 की तरफ चले गए। हम करीब 2 करोड़ 7 लाख अक्टूबर 22 तक कर चुके। हुकूमत ने जुमेरात को राज्यसभा में कहा कि सोशल मीडिया चैनल्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करने की कार्रवाई जो गुमराहकुन मालूमात फराहम कर रहे हैं और कौमी सलामती को खतरे में डाल रहे हैं मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। और इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के 104 यूट्यूब चैनल्स, 45 इनफरादी यूट्यूब चैनल्स, 4 फेसबुक अकाउंट्स, 5 ट्विटर अकाउंट्स और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ ऐसी गैरकानूनी सरगर्मियों के लिए अब तक कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि खिलाफ बाज़ाब्ता इश्तिहारात पर भी कार्रवाई की जाती है। ठाकुर ने कहा कि खबरें और OTT प्लेटफॉर्म IT एक्ट के तहत आते हैं। किसी भी वेब सीरीज वगैरह के बारे में शिकायत मौसूल होने पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन की उम्र मुकर्रर की जाती है और मवाद को उम्र के जुमरे को मद्देनजर रखकर बनाना होता है ताकि प्रोड्यूसर और सामाइन दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। Minister. Sir, the honorable member have raised a very relevant question, and I've seen him taking up this issue in the past also against the ban on cigarettes and all that in the past. Sir, on the specific issue of the surrogate advertisement and all that, from time to time the government has issued notice to those companies, not only on the television but also on the OTT platform if there is any. We have issued the notice to them. Minister. Sir, the honorable member have raised a very relevant question, and I've seen him taking up this issue in the past also against the ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को कहा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर मोटे अनाज के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इस बार उनकी बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाएगी और उसके लिए रियासतों को माली मदद फराहम की जाएगी। नरेंद्र तोमर ने यहां नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि रियासतों को कम अज़ कम इमदादी कीमत पर मोटे अनाज, जवार, बाजरा, रागी वगैरह की खरीदारी के लिए मरकज़ को तजावीज़ भेजनी होगी, क्योंकि उसकी बुनियाद पर उन्हें फंड्स दस्तियाब कराए जाएंगे। रियासतों के जरिए जो मोटा अनाज खरीदा जाएगा इसे अवामी तकसीम के निज़ाम के तवस्सुत से तकसीम करना होगा। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 7 रियासतों ने 13 लाख टन मोटे अनाज की खरीदारी की थी और इस बार मजीद रियासतों को मोटे अनाज की खरीदारी के लिए तरगीब दी जाएगी। काबिल जिक्र है कि साल 2023 को मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया गया है और वज़ीर ज़राअत ने कहा कि दालों और तेल के बीजों की भी कम से कम इमदादी कीमत पर खरीदी की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को मुनासिब कीमतें मिल रही हैं। दाल के मामले में हमारा मुल्क तकरीबन खुद कफील हो गया है, जबकि तेल के बीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। तोमर ने एक मुल्क एक राशन कार्ड और स्कीम और जदीद टेक्नोलॉजी से लोगों को होने वाले फवायद के बारे में तफसील से बात करते हुए कहा कि उसके साथ कहीं भी लोग अवामी तकसीम के निज़ाम के तहत दुकानों से अपना राशन आसानी से हासिल कर सकते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय ने विगत दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार के नवाचार किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ मंत्रालय ने कोशिश करके 19 करोड़ जो राशन कार्ड धारी हैं उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को आधार से लिंक किया। 5 लाख फेयर प्राइस शॉप है, उनमें टेक्नोलॉजी का यूज किया, पॉस मशीन का यूज कर रहे हैं और आधार लिंक होने के कारण निश्चित रूप से आज जो अमानत में खयानत होती रहती थी उस पर भी बड़ा नियंत्रण इस मिनिस्ट्री के द्वारा हुआ है।
चीन के मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से जुमेरात के रोज लोकसभा में वक्फे सवालात और वक्फे सिफर की कार्रवाई नहीं हो सकी और ऐवान की कार्रवाई दोबारा दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सदस्य राजेंद्र अग्रवाल ने 12 बजे 0 आवर शुरू होते ही ऐवान में जरूरी कागजात पेश किए। उसके साथ ही अपोजिशन अरकान ने अपने अपने मुकामात पर खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐवान में चीन के मामले पर बहस का मुतालबा करने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जवाब का मुतालबा करते हुए मुसलसल नारेबाजी करते रहे। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को खत लिखा है कि वो मुल्क भर की तालिबात में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और HPV वैक्सीन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करें। सरकारी रिलीज के मुताबिक मरकजी तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार और मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण के मुश्तरका खत में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि आलमी सतह पर सर्वाइकल कैंसर खवातीन में चौथा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने आज रियासत की हुक्मरान बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसने किसानों के कर्ज की माफी को बंद कर दिया और मुआवजे के लिए किसानों को रुलाया और अब बीजेपी हुकूमत में दिखावा खाद और बीज का बहरान पैदा हो गया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के जरिए यह इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि शिवराज हुकूमत ने पहले किसानों की कर्ज माफी रोक दी, फिर किसानों को मुआवजे के लिए रुलाया और अब खाद और बीज का बहरान सामने है। उन्होंने कहा कि वो किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और तमाम किसानों के कर्जे माफ करने के साथ साथ हम बर वक्त मुआवजा नाम और मुनासिब मिकदार में खाद और बीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगे। वजीर IT KTR ने तेलंगाना में रेलवे कोच फैक्ट्री के कायम के लिए मरकज के वादे को पूरा न करने पर मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट मरकजी वजीर में से कोई एक इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री से तेलंगाना को क्यों महरूम रखा गया है, जबकि उसके कयाम के लिए दूसरों पर गौर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैक्ट्री के आसाम में कयाम पर उन्हें खुशी हुई है, जबकि तेलंगाना की कमजोर बीजेपी क़यादत को चाहिए कि वो रियासत की आवाम को इस बात की वजाहत करे। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के फिल्म नगर में चोरी की एक वारदात पेश आई। पवन कुमार नामी शख्स समांता डायमंड्स के नाम से दुकान चलाता है। वो ग्राहकों से ऑर्डर लेता है और गुजरात के सूरत से सोने का खाम माल लाकर जेवरात बनाने का काम करता है। इसी दौरान उसने गुजरात से लाए गए सोने के खाम माल को स्टोर में खुफल डालकर रखा। ताहम जब अगले दिन दुकान खोली गई तो उसमें से 20 लाख रुपए का खाम माल बशुमुल हीरे गायब पाए गए। उसने इस बात की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिला जगतियाल में एक ही रात में 10 दुकानात में चोरी की वारदात पेश आई। ये चोरी की वारदात कल शब जिले के मटपल्ली मंडल ओल्ड बस स्टैंड मेन रोड की दुकानात में पेश आई है और इस वारदात का इल्म उस वक्त हुआ जब दुकानात के मालिकीन सुबह में दुकानात खोलने के लिए पहुंचे। इस चोरी की वारदात की शिकायत पुलिस से करते हुए कहा गया कि दुकानात में घुसकर चोरों ने बड़े पैमाने पर रकम और सामान की चोरी कर ली। चोरों ने हार्डवेयर, ज़राई अशिया की दुकान और किराना, मेडिकल और मोबाइल की दुकानात को निशाना बनाया है। इन दुकानात के लकड़ी के दरवाजे हैं, जिसका फायदा उठाकर इन दरवाजों को तोड़कर यह चोरी की वारदात अंजाम दी गई। दुकानात में CCTV कैमरे लगे थे, ताहम उन कैमरों के आलात की भी चोरी कर ली गई ताकि किसी को भी चोरी के वाक़े का इल्म ना हो सके। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और मशरकी और शुमाल मशरकी हिंदुस्तान से कम ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं की वजह से रियासत में सर्दी में इजाफा हुआ है। अकल तरीन दर्ज हरारत 10.4 डिग्री आसिफाबाद जिला में रिकॉर्ड किया गया। जिला आदिलाबाद में दर्ज हरारत 10.8 डिग्री और संगारेड्डी जिले के कोहिर में 11.4 डिग्री, जिला निर्मल में 11.7 डिग्री और मंचिरियाल जिले में 12.7 डिग्री और सिद्दीपेट जिले के अंगड़ी कश्तापुर में 13.1 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का दौरे अमेरिका, सदर जो बाइडेन ने किया इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। हिंदुस्तान आने के ख्वाहिशमंद 165 ममालिक के सयाहों को ये वीजा मिल रहा है। वजीर ममलिकत बराए सयाहत अर्जुन राम मेघवाल का राज्यसभा में बयान। सिक्योरिटी के लिए खतरे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद रहेंगे। इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर का राज्यसभा में बयान। मोटे अनाज की बड़े पैमाने पर खरीदारी की जाएगी। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का मीडिया से खिताब। तेलंगाना की रेलवे कोच फैक्ट्री से महरूमी बीजेपी एमपीज जवाब दे। तेलंगाना के वजीर आईटी केटीआर का मरकज से सवाल। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने लोगों को होशियार रहने का दिया मशवरा। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।